नफ्स इंसान के साथ लगा हुआ है, शैतान इंसान के साथ लगा हुआ है, ये तुम्हें कभी नेकी की तरफ जाने नहीं देगा। तुम्हें अल्लाह का खौफ अपने दिलों में पैदा करना है, फिर सिराते मुस्तकीम पर चलना है। नफ्स जुमा की नमाज पढ़ने से, नेक अल्लाह वाले की सोबत में बैठने से, अल्लाह वाले की सोबत में बैठने से, बुजुर्गों की सोबत में बैठने से, नमाज पढ़ने से, जिक्र करने से ये नफ्स मुर्दा हो जाता है, कमज़ोर पड़ जाता है। शैतान तुम पर हमला जल्दी नहीं कर सकता, ये नफ्स कमज़ोर पड़ जाता है, लेकिन ये कभी भी तुम्हें डस सकता है, ये कभी भी तुम पर हमला कर सकता है। इंसान को कभी भी अपने नफ्स से गाफिल नहीं होना चाहिए। हम थोड़ी सी इबादत करके, थोड़ा सदका खैरात करके, नमाज पढ़ के, जुमा की नमाज पढ़ के, एक दिन दो दिन अल्लाह वाले की सोबत में बैठकर समझते हैं कि भाई अब तो हम गुनाह नहीं कर सकते, अब तो नफ्स कमज़ोर पड़ चुका है, अब गुनाह की सलाहियत नहीं हमारे अंदर। लेकिन वो नफ्स कमज़ोर पड़ता है, वो ख़त्म नहीं होता, उसके अंदर सलाहियत मौजूद है तुम्हें गुनाहों की तरफ बहकाने में। एक लकड़हारे का वाक़या लिखा है कि वो जंगल में जाकर लकड़ियाँ जमा करके लाता था और घर में रखता था। एक दिन हो गया तो लकड़ियाँ जमा करके उठा के घर पर लाया, तो जब लकड़ियाँ नीचे डाली तो देखता क्या है कि उस लकड़ियों के अंदर एक सांप पड़ा हुआ है। तो उसने उधर उधर हिलाकर देखा तो ऐसा लग रहा था कि मर चुका है, लेकिन वो सांप मरा नहीं था, कमजोर पड़ गया। ठंडक की वजह से उसे गर्माहट नहीं मिली, वो कमजोर पड़ गया। उस लकड़हारे ने गफलत की, उसने उसको वहां से हटाया नहीं, मारा नहीं, उसने यूं समझा कि ये मर चुका है, अब ये क्या डसेगा। लेकिन इत्तेफाक ये हुआ कि रात को जब वो लकड़हारा सोया वहां पर, तो वो सांप, गर्मी जब सांप को मिली तो उठा और उस आदमी को डस लिया। जब उसको डसा तो इसी के तहत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने, इसी वाक़ये के तहत मौलाना रूम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि नफ्स भी इसी तरह इबादत करने की वजह से, अल्लाह वालों की सोबत में बैठने की वजह से, मशक्कतें उठाने की वजह से, नेक काम करने की वजह से कमजोर पड़ जाता है, वो बेहोश सा हो जाता है। लेकिन इंसान जब गाफिल हो जाए, जिस तरह उस आदमी ने उस सांप को वहां से नहीं हटाया, उसको हरकत नहीं दी, यूं समझा कि मर चुका है, जिस तरह हम नफ्स को समझे बैठे हैं, तो उसको रात को डस लिया। अगर इंसान अपने नफ्स से गाफिल हो जाए तो फिर नफ्स हमें किसी भी वक्त डस सकता है, वो किसी भी वक्त हमें गुनाह की दावत दे सकता है। हर वक्त हमें अल्लाह का खौफ सामने रखना है, अपने दिल में अल्लाह की खशियत पैदा करनी है, शैतान से भी डरना है, नफ्स से भी डरना है। नफ्स इंसान के साथ 24 घंटे लगा हुआ है, किसी भी वक्त तुम्हें गुनाह की तरफ बुला सकता है, किसी भी वक्त तुम्हें चोरी की दावत दे सकता है। हमें नफ्स पर 24 घंटे निगरानी रखनी है। वो कुछ मुर्दा हो फिर भी उस पर निगरानी रखनी है। कमजोर पड़ जाए, जज्बात कमजोर पड़ जाए, ख्वाहिशात कमजोर पड़ जाए, उसके बावजूद भी नफ्स से गाफिल नहीं होना, उस पर डंडा पकड़े रखना है, उस पर निगरानी रखनी है कि किसी भी वक्त मुझे डस सकता है, किसी भी वक्त मुझ पर हमला कर सकता है, किसी भी वक्त मुझे गुनाह की दावत दे सकता है। तो नफ्स से कभी गाफिल नहीं होना। नफ्स इंसान के साथ 24 घंटे लगा हुआ है, इसकी निगरानी 24 घंटे करनी है अल्लाह के खौफ से, अल्लाह की खशियत से। वीडियो के नीचे सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करें, बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।